सत साहिब सभी भक्तात्माओं को सत साहिब दास का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरु जी की दया से दास ने एक क्लिनिक चालू किया है थेरेपी का, जिसका नाम है गुरु कृपा न्यूरोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट सेंटर, जो कि जिला भिंड तहसील लाहार के अंदर ये क्लिनिक आता है हमारा। और ये दास को परमात्मा जी ने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को ये ओपन कराया है। गुरु जी की दया से, गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ है। और जैसे कि आपको बता दूं, ये जो थेरेपी ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी, और इसमें कायरोप्रैक्टर होता है साथ में, ये अलग अलग हैं दोनों। न्यूरोथेरेपी में जितनी भी हमारी बॉडी से रिलेटेड, जो भी स्पाइन से रिलेटेड हमारी जो नस प्रॉब्लम है, कोई नर्व कंप्रेशन है, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है इंसान की, रीढ़ की हड्डी में जो भी हमारी नसें जो निकलती हैं रीढ़ की हड्डी से, यहाँ सर्वाइकल से लेके और लंबर तक, ये अलग अलग वर्टिब्रा होते हैं। और इसके इस यहाँ से नसों को, मतलब नसें निकलती हैं और हमारी बॉडी में नसों का ब्लड सर्कुलेशन चलता है। और जैसे कि किसी की नस को नस दब जाना, कोई मनके में दबाव आ जाना, जैसे डॉक्टर आपको बताता है, हमारे जज कराते हैं कि नस दब रही है। तो नस कब दबती है? जैसे मान लो कोई ज़्यादा वेट उठा लिया, ज़्यादा वजन उठा लिया, उस कंडीशन में नस दब जाती है, या गलत सोने से, गलत बैठने से, या एक ही पोजीशन में दिन भर ज़्यादा बैठने से भी ऐसा होता है। जब नस दबती है तो नस दबने से ब्लड रुक जाता है। और जैसे कि अगर लंबर में, कमर में नस दबती है, कमर में नस दबने से आपके पैर में दर्द जाएगा। दोनों पैर में भी हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है, उंगलियों में भी दर्द हो सकता है, और घुटने के नीचे पिंडियों में भी दर्द हो सकता है। हाथ पैर, हाथों में भी दर्द होता है। जब होता है, जब सर्वाइकल, आपकी सर्वाइकल की जब नस ब्लॉक होती है, जब आपका जब आप वजन उठाते हैं, या गलत सोने से भी हो जाता है, या हम जैसे बैठे रहे दिन भर, मोबाइल चलाते हैं लोग बाग, जब मोबाइल चलाते हैं या नीचे गर्दन करके ऐसे झुककर मोबाइल चलाते हैं ना, उस कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा पोस्चर कैसा है बैठने का डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो भी इसमें नस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है, या हाथों में दर्द जाएगा, या सर्वाइकल में कोई जब नस दबती है तो दर्द जरूर जाता है हाथों में, या उंगलियां हमारी सुन्न हो जाती हैं, हाथों का जो मूवमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, कंधा दर्द करता है, गर्दन दर्द होती है। ये सारे सिम्टम्स जो है सर्वाइकल्स के होते हैं। अगर हम बात करें जैसे लंबर, कमर में जब नस दबती है, डॉक्टर बोलता है हमारे में L4 L5 S1 में नस दब रही है, उस कंडीशन में डॉक्टर तो हमें ये सलाह देते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन से ठीक होगा। बट आपको बता दूं, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से आप विदाउट ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थेरेपी पर्सन के पास जाएंगे, थेरेपी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको थेरेपिस्ट आपको यही सलाह देगा कि आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। और ये बात सही है, ये 110% सही है कि आप बिना ऑपरेशन के थेरेपी ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि डॉक्टर हमें यही सलाह देगा, अगर आप जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन की ही सलाह देगा, क्योंकि उनको तो ऑपरेशन करने से मतलब है, उनको नहीं पता कि उनको तो उनका सिस्टम ही अलग होता है। देखो आपको पता है, जब नस दबती है ना, तो नस दबने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, जब जैसे लेग पैर में जब दर्द होता है, नस खिंचती है एकदम से, किसी को साइड का प्रॉब्लम होती है, साइड का नर्व जो कंप्रेशन होता है उसकी वजह से भी दर्द होता है, एक पैर में दर्द हो जाता है, किसी को दोनों में दर्द हो जाता है, डिस्क बल्ज हो जाती है। डिस्क जो है, जब हम हमारी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है, यानी रीढ़ की हड्डी में जब प्रेशर पड़ता है, तो डिस्क जो है बाहर आ जाती है। इस डिस्क के अंदर, जैसे आप देख रहे होंगे, ये डिस्क होती है, आप देख रहे हैं ये डिस्क है ना, ये वर्टिब्रा होते हैं, ये हमारे अंदर का पार्ट है, लेकिन और ये हमारे बैक का पार्ट है। ये वाला बैक एरिया है पूरा, जो हमारी पीठ पे, पीठ की हड्डी का जो बैक एरिया होता है, वो इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब नस दबती है ना, जब प्रेशर पड़ेगा बॉडी के ऊपर, पेट की हड्डी के ऊपर, तो ये जो डिस्क होती है, ये एक तरीके से स्प्रिंग का काम करती है। जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हम दबाएंगे, तो स्प्रिंग को जैसे हम दबाएंगे और उसको फिर छोड़ेंगे, तो वो अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाती है। इसी प्रकार से क्या है, जब हम रीढ़ की हड्डी, यानी कि हम सर के ऊपर वजन रखते हैं, या हम झटके से कोई वजन उठा लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये डिस्क जो है दबती है, डिस्क पर प्रेशर पड़ता है। जब डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा, तो डिस्क के अंदर ये, इसके अंदर एक जेल होता है, बहुत गाढ़ा होता है वो, डिस्क के अंदर होता है वो। जब प्रेशर पड़ता है डिस्क पर, तो वो डिस्क से जेल बाहर आ जाता है, इतना प्रेशर पड़ता है जब।
जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो डिस्क से जेल बाहर आता है, और बाहर आते ही वो जेल जो है हमारी नस को दबाता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे समझाने के लिए आपको बताया गया है, ये रेड जो है ना ये जेल है, इसको जेल समझिए। जब ये जेल बाहर निकलता है तो हमारी नस को दबाता है, इसको नस को दबाएगा तो ये नस जो है लंबर से, यानी कि जो L4 L5 S1 आप देख रहे हैं, ये L5 है, L5 L4 और नीचे है S1। जब नस दबती है तो हमारे पैर में दर्द बहुत तेजी से होता है। दर्द इतना हुआ कि आपको बिल्कुल मतलब ये कहते हैं कि इतना आप टेबलेट भी खाएंगे ना, टेबलेट भी आपको आराम सही से नहीं देगी, दर्द इतना होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है इसका। जैसे कि रस्सी से खिंच रही हो, पैरों में एकदम खिंचाव सा रहता है, और हमारी चाल ही बदल जाती है जब दर्द ज्यादा होता है तो इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं साइटिका के। और डिस्क बल्ज के, डिस्क बल्ज होगी तो आपको बैक पेन होगा, कमर में भी दर्द होता है और पैरों में भी दर्द होता है। तो इस केस में डॉक्टर्स जो है सलाह हमें देते हैं कि ऑपरेशन कराइए। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल ना जाएं, ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑपरेशन कराने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो रह जाते हैं बॉडी में, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, अगर हमारे लंबर का ऑपरेशन हुआ है कमर का तो पैरों का सुन्नपन, दर्द होना, उंगलियां सुन्न रहना, तो ये सारी चीजें सिम्टम जो है हमारे शरीर में बनी रहती है ऑपरेशन के बाद भी। कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन थेरेपी के बाद, आफ्टर थेरेपी आप देखेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी, दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। विदाउट कोई टेबलेट नहीं चलानी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं चलेगा दवाइयों का, सिर्फ थेरेपी ट्रीटमेंट चलेगा। कायरोप्रैक्टर चलेगा साथ में। कायरोप्रैक्टर में देखो, थेरेपी में क्या होता है, कुछ मशीन्स होती हैं, लेकिन कायरोप्रैक्टर के द्वारा क्या होता है कि हम इनका जो अलाइनमेंट है हमारी जो स्पाइन का, उसको हम ठीक करते हैं, नस का जो कंप्रेशन है उसको कम करते हैं, खत्म करते हैं। नस को जब नस ओपन होगी, खुलेगी, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो फिर से चालू हो जाएगा और आपका दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आपकी नस को टोटली खुल जाएगी आपकी नस, और आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। तो आपसे अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से कि आप ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी मत जाएं। आप जहाँ पे भी हैं अपने नज़दीकी थेरेपिस्ट से मिलें, न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलें, कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट जो करते हैं उनसे मिलिए, जो नज़दीकी है उनसे मिलिए। बाकी आप परमात्मा की दया से दास ने ये ओपन किया है गुरु कृपा न्यूरोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट सेंटर। ये जिला भिंड, तहसील लाहौर, वार्ड नंबर 12, मस्तौरा चौराहा, मेन बाजार, भिंड बांडर मेन रोड के अंदर आता है। आपको मैं अपना नंबर भी डिस्प्ले पे आपको शो करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लोकेशन भी डाल दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप मुझसे मिल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9:30 के बाद और 5 बजे के पहले पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। यदि किसी को इसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है या बैक पेन होता है, किसी का घुटना दर्द होता है, साइट का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या है इस तरीके की, तो आप कांटेक्ट करें और जरूर आप अपना कमेंट भी जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब।